देखे जो उन्हें झरने तक ले गए। वहां पहुंचकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़के जिंदा हैं और शायद यहाँ से बचकर निकल गए हैं। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी समय कंट्रोल रूम में बैठे स्टाफ को एक और खतरनाक बात पता चली कि पार्क के अलार्म की वजह से 20,000 से ज्यादा लोग अब रिजॉर्ट एरिया में इकट्ठा हो चुके हैं और इंडोमिनस ज्यादा से ज्यादा शिकार करने के लिए तेजी से उसी रिजॉर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिससे साफ था कि एक बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। मजबूरी में पार्क के मालिक ने आखिरकार फैसला किया कि उसे भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से मालिक खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारी हथियारों के साथ इंडोमिनस का शिकार करने निकल पड़ा। जब टीम ने इंडोमिनस को ढूंढ लिया तो बिना किसी देरी के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तेज फायरिंग के चलते इंडोमिनस रेक्स सीधे फ्लाइंग डायनासोर के एरिया में घुस गया, जहां 50 इंच और 100 इंच के फ्लाइंग डायनासोर इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरे टापू पर हड़कंप मच गया। तभी फायरिंग कर रहे सैनिकों में से एक को उड़ते हुए डायनासोर ने बाहर खींच लिया और दूसरा डायनासोर के कांच से टकराते ही मारा गया। तभी हेलीकॉप्टर धीरे धीरे कंट्रोल खोकर नीचे गिरने लगा और हमारे अमीर किरदार इरफान खान अपनी जान गंवा बैठे। तभी अचानक वे सभी डायनासोर उड़ते हुए सामने आ गए। उन्हें पास आते देख ओवेन तुरंत क्लेरा के साथ मिलकर जंगल की ओर भागने लगा। उधर दोनों भाई सुनसान पड़ी कार की मदद से जंगल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन छोटे भाई ने देखा कि पंख वाले डायनासोर उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। खतरे को भांपते ही उसने बड़े भाई को जल्दी से कार चलाने को कहा। आखिरकार वे पार्क के एंट्री गेट तक पहुंच गए और वहां के स्टाफ ने उन्हें देख लिया। अपने भतीजे का मैसेज मिलने पर क्लेरा और ओवेन भी जंगल से बाहर निकले और एक कार पाकर उन्होंने तय किया कि वे रिसोर्ट में मिलेंगे। इस बीच पार्क की सभी राइड्स तुरंत बंद कर दी गईं और सभी विजिटर मजबूर होकर रिसोर्ट में वहीं रुक गए। तभी पब्लिक ब्रॉडकास्ट से इमरजेंसी नोटिस आया और लोगों को तुरंत छुपने के लिए कहा गया। शुरुआत में लोग नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आसमान में उड़ते पंख वाले डायनासोर देखे तो उन्हें सब समझ में आ गया। घबराकर सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन पंख वाले डायनासोर इतने तेज थे कि जल्दी ही लोगों के सामने पहुंच गए और हमला शुरू कर दिया। पार्क में हर जगह चीख पुकार सुनाई देने लगी। इसी बीच दोनों भाई रिसोर्ट तक पहुंच गए और क्लेरा की असिस्टेंट से टकरा गए, लेकिन बदकिस्मती से असिस्टेंट जैसे ही उन्हें दूर ले जाने वाली थी तभी एक पंख वाला डायनासोर उसे पकड़कर ले गया और उसे झील में फेंक दिया। लेकिन डायनासोर को पता नहीं था कि यह मोसासॉरस का इलाका है और अनजाने में वे सभी पानी में उतरकर लगातार महिला पर हमला करते रहे। दोनों भाई ये सब देखकर पूरी तरह डर चुके थे। जैसे ही पंख वाले उड़ने की कोशिश करने लगे तभी मोसासॉरस अचानक मुंह खोलते हुए पानी से बाहर आया और लड़की को डायनासोर के साथ निकल गया। ये देखकर घबराए हुए दोनों भाई जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे, लेकिन तभी सिक्योरिटी टीम मौके पर पहुंच गई और उन्होंने ट्रैंक्विलाइजर गन से फायर करके फ्लाइंग डायनासोरों को कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जिससे रिजॉर्ट एरिया को थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन अभी हालात और भी बिगड़ने वाले थे, क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर के आते ही उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मौका मिलते ही अपना असली प्लान शुरू कर दिया। असल में वो रैप्टरों की मदद से उस खतरनाक डायनासोर का शिकार करना चाहता था, ताकि साबित किया जा सके कि ये रैप्टर मिलिट्री के लिए एक हथियार बन सकते हैं। जब ओवेन को यह पता चला तो वह तुरंत वहां पहुंचा और गुस्से में ऑफिसर को जोरदार मुक्का मार दिया, क्योंकि इन रैप्टरों को उसने बचपन से पाला था और वह उन्हें किसी खतरनाक मिशन में नहीं झोंकना चाहता था। लेकिन अब पूरे पार्क में मौजूद 20,000 लोगों की जान दांव पर थी, इसलिए काफी सोचने के बाद आखिरकार ओवेन को भी इस मिशन के लिए मजबूर होकर हाँ करनी पड़ी। उन्होंने इंडोमिनस रेक्स को पकड़ने के लिए एक तरह का हाइड एंड सीक गेम खेलने का फैसला किया। प्लान यह था कि पहले रैप्टर अपनी तेज सूंघने की ताकत से इंडोमिनस का पता लगाएंगे और आर्मी उनकी पीछे पीछे रहकर सही मौके पर भारी हथियारों से हमला करेंगे। उधर कलेरा को डर था कि दोनों भाई फिर कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें एक सुरक्षित कंट्रोल ट्रेन के अंदर बैठा दिया और खुद सामने बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद ओवेन ने इंडोमिनस के मांस का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसने वह मांस रैप्टरों को सूंघाया और जब सभी रैप्टर तैयार हो गए तब ओवेन ने आखिरकार उनके पिंजरे खोल दिए। इसके बाद हथियारों से लैस सैनिक भी उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर बढ़ने लगे। पूरा दल रैप्टरों के पीछे तेजी से घने जंगल में आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक सुनसान जगह पर अचानक रैप्टर रुक गए। सभी सैनिक तुरंत सतर्क हो गए और अपने हथियार सामने की ओर तान दिए, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ बेहद अजीब होने वाला है। इसी टेंशन भरे माहौल में अचानक एक विशाल जीव धीरे धीरे जंगल से बाहर आने लगा और देखते ही देखते इंडोमिनस रेक्स सबके सामने आ खड़ा हुआ। ओवेन का प्लान था कि ट्रेन किए हुए रैप्टर इस डायनासोर पर हमला करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों तरफ के डायनासोर अचानक एक दूसरे को घूरने लगे, जैसे कोई अजीब बातचीत हो रही हो। रैप्टरों ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानों की मौजूदगी को ही इंडोमिनस के सामने जाहिर कर दिया। ये देखकर ओवेन को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसे अचानक समझ आया कि इंडोमिनस के शरीर में शायद रैप्टर का डीएनए भी मिला हुआ है। इसी वजह से वह रैप्टरों के साथ किसी तरह से बात कर पा रहा है। कंट्रोल रूम में बैठा ऑफिसर यह देखकर घबरा गया। उसने तुरंत सभी सैनिक को फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। यहीं से हालात पूरी तरह बिगड़ गए, क्योंकि जिस प्लान से इंडोमिनस को खत्म करना था उसी ने रैप्टरों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन जब सैनिकों ने देखा कि डायनासोर जंगल की तरफ भाग रहे हैं तो वे भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी टीम लगभग रैप्टरों के हमले में खत्म हो गई और यह सब
सब देखकर क्लेरा बुरी तरह घबरा गई। तभी सामने से एक सैनिक आया जो अभी अभी रैप्टरों से जान बचाकर भागा था, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठने वाला था तभी एक रैप्टर ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। यह नजारा देखकर कार में बैठे दोनों भाई घबरा गए। हालत बिगड़ते देख क्लेरा ने तुरंत कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकलने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और रैप्टर अचानक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ गया। कार का दरवाजा खुला हुआ था और किसी भी पल रैप्टर उन तक पहुंच सकता था। घबराकर उन्होंने पास पड़े कंटेनर उठाए और उन्हें कार के बाहर फेंकना शुरू कर दिया ताकि रैप्टर का रास्ता रुक जाए, लेकिन रैप्टर बड़ी आसानी से उनसे बचते हुए गाड़ी का पीछा करते रहे। क्लेरा ने कांच में देखा कि रैप्टर तेजी से उनके करीब आता जा रहा है, इसलिए उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया और कार से जोरदार टक्कर मारकर रैप्टर को गिरा दिया। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ से एक और रैप्टर दोनों भाइयों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। घबराकर दोनों ने इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर वार कर दिया। ठीक उसी वक्त ओवेन भी वहां पहुंच गया। फिर सभी लोग जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ निकल पड़े। उधर कंट्रोल रूम में मौजूद ऑफिसर ने जब देखा कि ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो चुका है तो वह गुस्सा होने के बजाय और भी खुश होकर लैब पहुंच गया। पर जब ओवेन और बाकी लोग भी लैब में पहुंचे तो वे हैरान रह गए, क्योंकि वहां के सारे कर्मचारी पहले ही हेलीकॉप्टर से भाग चुके थे। तभी डॉक्टर के प्राइवेट ऑफिस में उन्हें इंडोमिनस के जीन का असली राज पता चला। असल में इस मॉन्स्टर के अंदर दर्जनों अलग अलग जीवों के जीन मिलाए गए थे। ये सच सामने आने के बाद ऑफिसर भी बाहर आ गया। उसने साफ साफ बताया कि यह सब उसी का प्लान था और उसी की वजह से इतना खतरनाक जानवर बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, रैप्टरों का झुंड अचानक उस जगह पर पहुंच गया और अगले ही पल एक रैप्टर सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ गया। डर के मारे ऑफिसर ने तुरंत वही तरीका अपनाने की कोशिश की जो ओवेन रैप्टरों को ट्रेन करते समय अपनाता था, लेकिन तभी रैप्टर ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर ओवेन, क्लेरा और बच्चों के साथ तुरंत लैब से भाग निकला। तभी अचानक बाकी बचे 3 रैप्टर दौड़ते हुए उनके सामने आ खड़े हुए और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। इन रैप्टरों में एक के शरीर पर नीली धारियां थीं और उसका नाम ब्लू था, जो इस पूरे झुंड की लीडर थी। ओवेन ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि वह उसकी दुश्मन नहीं है, इसलिए उसने तुरंत उसके सिर से कंट्रोल वाला उपकरण हटा दिया। तभी अचानक इंडोमिनस भारी कदमों के साथ वहां आ पहुंचा और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। इंडोमिनस ने रैप्टरों को इंसानों पर हमला करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन ब्लू ने अचानक मुड़कर ओवन की तरफ देखा, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, और उसने इंसानों पर हमला करने के बजाय ओवन को भागने का इशारा किया। इसके बाद उसने इंडोमिनस की तरफ मुड़कर गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई। ये देखकर इंडोमिनस और भी ज्यादा भड़क गया। उसने अपनी भारी पूंछ घुमाकर ब्लू को कई मीटर दूर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही पीछे खड़ी उसकी दोनों बहनों ने अपने लीडर को लड़ते देखा तो उन्होंने तुरंत पलटकर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। लेकिन इंडोमिनस रेक्स का विशाल शरीर और उसकी खतरनाक ताकत के सामने उनका हमला बेहद कमजोर साबित हुआ और देखते ही देखते दोनों रैप्टर लड़ते लड़ते मारी गईं। इसी बेहद खतरनाक पल में क्लेरा के दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने तुरंत कंट्रोल रूम में मौजूद अपने साथी से कांटेक्ट करके नंबर 9 वाले बाड़े को खोलने को कह दिया, क्योंकि इस वक्त उन्हें इस ताकतवर डायनासोर को खत्म करने के लिए उससे भी ज्यादा ताकतवर डायनासोर की सख्त जरूरत थी। जैसे ही बाड़ा खुला तो वहीं पहला खतरनाक टी-रेक्स बाहर निकला, जिसे 20 साल पहले तैयार किया गया था। क्लेरा चालाकी से जल्द ही टी-रेक्स को इंडोमिनस रेक्स के सामने ले आई और यहीं से दोनों दानवों के बीच की भयानक जंग शुरू हो गई। जब टी-रेक्स ने इस अजीब हाइब्रिड से आमने सामने टक्कर ली तो उसने इंडोमिनस रेक्स को याद दिला दिया कि यहाँ का असली बॉस कौन है। लेकिन जबरदस्त लड़ाई के दौरान ताकत के फर्क और इंडोमिनस रेक्स के बेहद खतरनाक पंजों की वजह से बूढ़ा टी-रेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ठीक उसी खतरनाक पल में ब्लू दोबारा लौट आई और बिना देर किए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके फुर्तीले शरीर ने पल भर में इंडोमिनस रेक्स का ध्यान भटका दिया और इसी वजह से टी-रेक्स को हमला करने का मौका मिल गया। उसने खुद को संभालते हुए ब्लू के साथ मिलकर इंडोमिनस रेक्स पर घातक हमला कर दिया। आखिरकार दोनों की मदद की बदौलत टी-रेक्स को सही मौका मिल गया और उसने पूरी ताकत से इंडोमिनस रेक्स को जोरदार झटके से दूर फेंक दिया। लेकिन इस भयानक टक्कर की गूंज ने तुरंत समुद्र के असली शिकारी का ध्यान खींच लिया और तभी विशाल मोसासोरस अचानक पानी से बाहर उछल पड़ा। उसने बिजली की रफ्तार से इंडोमिनस रेक्स की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ा और उसे गहरे समुद्र में घसीट ले गया और इंडोमिनस रेक्स हमेशा के लिए टाटा गुड बाय गया। तेरी तारीफों से रुकता नहीं, शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझ में, मानो तू ही मेरी तकदीर है क्या। तू दिल किया पुकार मेरी ना जा लौट के राजा।
दारू पी रही है, मेरी आंखों के सामने तू ऐसे पी रही है। तेरी यादों के सफर में कोई गुस्सा नहीं हो, दूरी तुझसे कितनी तेरी तारीफों से रुकता नहीं। शाही लिखावट के हर पन्ने में तकदीर है, सहमासा हूँ तुझमें मानो तू ही मेरी तकदीर है। क्या कि मुझे सामने पाँव में हम खड़े हैं देखा के राहों में, ये दिल को आके फिर से तू भी थाम ले। हम भी हाथों में तेरे ही नामों के अभी जाम ले, कैसे बातों में तेरे रहे हिसाब, ये आंखों में रहे हैं तेरे छोटे ख्वाब, ये कैसे करें